नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बक्सर पहुंचे। बक्सर के नया भोजपुर में पार्टी के दिवंगत नेता सरफराज अहमद की तस्वीर को उन्होंने माला चढ़ाया, माल्यार्पण किया और परिवार से मुलाकात की। इस दौरान बक्सर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में भी सरकार के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। नया भोजपुर के बाद तेजस्वी यादव चक्की पहुंचे। यहां वो एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन यहां भी जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की हुई। हालांकि तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की और मीडिया के सवालों को छोड़ दिया। तेजस्वी यादव अपनी बात कहकर चले गए। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले थे। जमीनी स्तर के नेता रहे हैं और हमें सूचना मिली कि उनका निधन हुआ, श्राद्ध है। श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, लेकिन एनडीए में लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि जुबानी लड़ाई बड़ी तल्ख हो रही है। जेडीयू के निशाने पर एलजेपी है, लेकिन बीजेपी इस लड़ाई को शांत करवा नहीं पा रही है, जिसका फायदा विपक्ष को मिला है। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। नवंबर महीने के आखिर तक नई सरकार का गठन होना है, लेकिन इस बीच सत्ताधारी एनडीए में तल्खी बढ़ती जा रही है। जेडीयू और एलजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एलजेपी के चिराग को कालिदास बताया जा रहा है। अच्छा है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो निंदक जितना नजदीक रहे बेहतर है। नीतीश कुमार जी उस पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन बीजेपी इस पर खामोश है। बोलते कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन मौका विपक्ष को जरूर मिल गया है और इस मौके का बखूबी फायदा भी उठाया जा रहा है। महागठबंधन का वजूद ही खत्म हो जाएगा और महागठबंधन को नेता विपक्ष के लायक भी सीट नहीं मिलेगी। और महागठबंधन का वजूद बिहार में है कहां? महागठबंधन में कौन कौन पार्टियां हैं यही पता है क्या? और फिर इनका नेता कौन है यही अभी तय नहीं है। अब चिराग पासवान जो उनके सहयोगी हैं वो कालिदास है। हमको तो अब आश्चर्य होता है कि आप एनडीए पहले प्रूव करें कि उसमें सूरदास और धृतराष्ट्र कौन है। तो एक तरफ जनता की लड़ाई लड़नी है महागठबंधन के लोगों को, और एनडीए के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कालिदास, सूरदास, धृतराष्ट्र। निर्णय करना है कि इन लोगों को कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये लोग जनता को हमेशा बरगलाने का काम किया है। बिहार की सेवा, देश की सेवा करना इनका काम नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ सत्ता में कैसे आवे, कैसे गलत ढंग से आ जाएं और फिर जनता का शोषण दोहन करने का काम करें। वैसे ये लड़ाई कोई नई नहीं है, लेकिन एलजेपी पर ऐसे सख्त बयान अभी तक नहीं दिए गए थे। पहली मर्तबा इस तरह का बयान आया है, तो क्या बिहार एनडीए के दिन पूरे हो गए हैं? बड़ा सवाल है। रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में भी बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 24 घंटे के अंदर सूबे में 3,906 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। नए संक्रमित के आंकड़े आने के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 94,459 हो गई। इधर पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। बिहार में अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 484 हुई। इधर बिहार में पहली बार एक दिन के अंदर 1 लाख लोगों की कोरोना जांच हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 1,04,452 सैंपल की जांच हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा 402 नए संक्रमित की पहचान हुई है, जबकि अररिया में 163, बेगूसराय में 197, बक्सर में 118, दरभंगा में 108, पूर्वी चंपारण में 220, गया में 179, जहानाबाद में 127, कैमूर में 103, कटिहार में 200, मधुबनी में 159, नालंदा में 110 और पूर्णिया में 131 मामले सामने आए हैं। बिहार में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि विकास के नए आयाम को बिहार छू रहा है।
आंकड़ों की बात दिए जाते हैं, हर रोज आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मसले पर आज आरजेडी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंकड़े हर रोज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि आंकड़ों में भी गड़बड़ी हो रही है और सरकार सदन के अंदर कुछ और सदन के बाहर कुछ और बोल रही है। तेजस्वी ने इस मसले पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी ने कमान संभाली और तेजस्वी को जवाब दिया। कोरोना के आंकड़ों पर तेजस्वी का ताबड़तोड़ हमला, सरकार पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। आरजेडी के तेज वार पर जेडीयू और बीजेपी का पलटवार। बिहार में कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से इस मसले पर राजनीति हो रही है। सवाल आंकड़ों को लेकर उठाए जा रहे हैं और आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि कुल कोरोना जांच में से 52.9% आरटीपीसीआर, 17.9% ट्रूनेट और 29% एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने 11 अगस्त को पीएम के साथ समीक्षा बैठक में बताया कि बिहार में प्रतिदिन 10% से भी कम आरटीपीसीआर जांच हो रही है। यानी पर डे जो है केवल जो है 10% ही 2 अगस्त तक का जो है आरटीपीसीआर का जांच हुआ है। अब मंगल पांडे जी के कहे अनुसार यानी 52.9% आरटीपीसीआर का जांच हुआ। मतलब मैंने बयान दिया, मैं तो कह रहा हूं मैंने बयान दिया। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा एक दिन के बारे में, आप ही लोग सोचिए, मैंने तिथि बताई आपको, 11 जुलाई से तो एंटीजन टेस्ट शुरू हुआ। उसके पहले तो जो जांच हुई थी सारी जांच तो आरटीपीसीआर और ट्रूनेट पर हुआ था। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि पीएमसीएच में कोरोना जांच के लिए पैसे की मांग हो रही है। इन सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना को लेकर के जो है पैसे मांगे जा रहे हैं और हम चाहेंगे, हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि एक वीडियो है अस्पतालों का जहां जो कोरोना के टेस्ट के लिए जो लोग गए हैं, बुनियाद सवालों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिन आरोपों का कोई न वजूद है न वो तथ्यपरक है। यही नहीं, तेजस्वी ने केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर भी सवाल पूछा। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र ने 890 करोड़ रुपए कोरोना को लेकर राज्यों को दिए हैं। सभी राज्यों को देने की बात कही गई है, लेकिन बिहार को शामिल नहीं किया गया। बिहार को कोरोना के लिए पैसे नहीं दिए गए। नीतीश कुमार ने आखिर केंद्र से पैसे मांगे या नहीं, ये बात जाहिर करें। आखिर बिहार से भेदभाव क्यों हो रहा है? तो अपने प्रधानमंत्री से पैसा मांगा कि नहीं मांगा, और केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार को क्यों नहीं पैसा दिया, ये जानते हुए आप बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि बिहार जो है हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन पैसे देने के मामले में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे प्रधानमंत्री ने जितना काम किया है वो पूरे दुनिया के अंदर में उसकी सराहना हो रही है। उन्होंने 10 राज्यों के साथ अभी समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ तौर पे कहा है और बिहार के अंदर में भी उनका विशेष ध्यान रहा है। दिल्ली से नेहा के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि विकास के नए आयाम को बिहार छू रहा है। आंकड़ों में तो ये बात सच भी लगती है, लेकिन क्या हेल्थ सिस्टम में सुधार हुआ है? क्या सरकार के दावों में हेल्थ सिस्टम फिट बैठता है? चलिए ग्राउंड रियलिटी से आपको वाकिफ कराते हैं। चुनाव सिर पर है और सरकार विकास के दावों के जरिए जनता के पास जा रही है। विकास हुआ है तो फिर हर क्षेत्र में हुआ होगा। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, इसका रियलिटी चेक हमने किया। राजधानी के फुलवारी प्रखंड का ये कुरकुरी इलाका है।
मुख्यमंत्री सचिवालय से महज 10 किलोमीटर दूर, लेकिन इस विपदा की घड़ी में यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है। नहीं मिल रही है वो ये नहीं मिल रही है कि लोगों के जो स्वास्थ्य सुविधा है वही नहीं मिल रहा है, उससे वंचित हो जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ताला जड़ा हुआ है। ये आज की तस्वीर नहीं है, कमोबश यही स्थिति बनी रहती है। पटना ग्रामीण का हाल देखा, अब जरा समस्तीपुर चलिए। मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सिंघिया प्रखंड का वारी पंचायत का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। 20 बरस से ये केंद्र स्वास्थ्य कर्मी की बाट जोह रहा है। कोरोना जैसे महामारी से पूरा जो विश्व है जूझ रहा है, ऐसे में लोगों के ने कई बार यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये गुहार लगाई थी कि अस्पताल की व्यवस्था को सुधारी जाए ताकि लोगों को यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, लेकिन अब तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मोतिहारी के तेतरिया ब्लॉक के पीएचसी में तो कोई नजर ही नहीं आया। शानदार भवन जरूर है, लेकिन उस भवन के अंदर इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है। यहाँ के सिविल सर्जन का दावा है कि 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धता है, 24 घंटे डॉक्टर को रहना है। कोरोना को लेकर के जिले के तमाम पीएचसी में 24 घंटे डॉक्टर का रहना आवश्यक है। देख लीजिए डॉक्टर का चेम्बर यहाँ बंद है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर के चेम्बर में ताला बंद है। बेगूसराय के बरौनी प्रखंड में सहुरी पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र पर तो स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। अस्पताल का वजूद ही मिट गया है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र सहुरी है। देखिए इस बिल्डिंग की दशा देखिए, ये पूरा जो भवन है इस पर यहाँ के दूसरे लोगों का कब्जा है। जहाँ स्वास्थ्य संबंधी सामान होना चाहिए वहाँ पर देखिए इस बिल्डिंग की दशा देखिए क्या है, मछुआरों का सामान रखा हुआ है। और सीमांचल में सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत तो शानदार है, लेकिन यहाँ इलाज के लिए सिर्फ 1 MBBS डॉक्टर तैनात है। यानी भगवान भरोसे है यहाँ के लोगों की जिंदगी। बहुत ही ज्यादा है और लेकिन सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी और सरकार को डॉक्टरों की बहाली के लिए प्रक्रिया तेज करनी होगी, तभी शायद इन अस्पताल में मरीजों को ठीक ढंग से इलाज मिल पाएगा। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सरायगढ़ भपटियाही, सुपौल। कहने को तो बिहार में विकास की बयार बह रही है, लेकिन इस विकास के दावे के पीछे की हकीकत कुछ अलग है। अब देख लीजिए, हर घर बिजली पहुंचाने की योजना चलाई गई, खूब तारीफ हुई, लेकिन गया में बोधगया प्रमंडल के बेलवाटाड़ गांव में 3 साल से बिजली पहुंची ही नहीं। हालांकि हर घर बिजली योजना के तहत बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, बिजली के तार, मीटर जरूर पहुंच गए, लेकिन बिजली नहीं आई। और ऐसा भी नहीं कि जिला मुख्यालय से बेलवाटाड़ का इलाका कोई सुदूर हो, महज 7 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। स्थानीय लोगों की माने तो मोबाइल को चार्ज कराने के लिए लोगों को दूसरे गांव जाना पड़ता है। कुल 150 घर हैं इस गांव में जिनके यहां बिजली नहीं है। उधर बिजली विभाग से इस बारे में बात की गई तो उन्हें मालूम भी नहीं कि उस गांव में बिजली है भी या नहीं। हां, इतना जरूर कहा गया कि अगर बिजली नहीं पहुंची तो जल्द ही बिजली पहुंचा दी जाएगी। गांव में तो बिजली नहीं है सर, एकदम नहीं है। हमने लोग अंधारा में रहता है और पहले मट्टी के तेल 1 लीटर मिलता है और 3-4 साल से वो भी नहीं मिलता है, तो मोमबत्ती जला जला के है। ये तो कब से है तो पता नहीं, जब से जन्म हुआ है पता ही नहीं कब से यहाँ बिजली आएगा, है ही नहीं। व्यस्त लगाया है मीटर ट्रांसफार्मर, उसके में लाइन ही नहीं है। यहाँ दिक्कत है कि यहाँ रोड एवं गली और लाइन बिजली सब सही तरीका से मिलता नहीं, हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। बिहार में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा जिला बाढ़ से प्रभावित है। इन प्रभावित जिलों में कुल 128 प्रखंडों के 1282 पंचायतों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। सूबे के 77,70,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी तक 5,47,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
बिहार में सिर्फ 7 राहत शिविर केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें 12,479 लोगों ने शरण ली है। बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाने के लिए 1006 कम्युनिटी किचन का संचालन हो रहा है, जिसमें 8,17,000 से ज्यादा लोगों को भोजन मिल रहा है। इधर अभी तक बाढ़ में डूबने से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राहत बचाव के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 33 कंपनियां जुटी हुई है। नालंदा में पंचानी नदी में आई बाढ़ से किसान सिनेमा के पास डायवर्जन बह गया, जिस वजह से इस रोड को बंद कर दिया गया। दरअसल सोहसराय में किसान सिनेमा के पास निर्माणाधीन पुल के बगल में बनाए गए डायवर्जन बह गया। अब आवाजाही बंद हो गई, तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अधिकारी इसे ठीक करने में जुट गए। करीब 2 बजे के आसपास पानी बढ़ गया, डायवर्सन फंसना चालू हो गया और उसको रोका गया। गाड़ी यातायात को सब कंट्रोल में है, कोई हताहत नहीं है। हम लोग शटर खोलना स्टार्ट किए थे, आज तक ये हो जाता, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि अचानक से पानी आगे के कारण पानी डाइवर्जन हो गया। वैकल्पिक व्यवस्था क्या देख रहे हैं? वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करेंगे तुरंत। एक आगे से मुगल कुआं से है, वहाँ से हम लोग डाइवर्ट करेंगे, या फिर मुगल कुआं से उधर से भी हिमाचल की तरफ से डाइवर्ट करेंगे। मधुबनी में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामला अंधरा ठाड़ी के तिलई गांव की है। सभी बच्चों की उम्र 8 साल के करीब है। बताया जा रहा है कि खेलते खेलते बच्चे तालाब में नहाने के लिए चले गए और फिर गहरे पानी में डूबने लगे। इधर बगल के खेत में काम कर रही महिलाओं ने बच्चों को डूबते हुए देखा तो शोर मचाया। इसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची। सभी लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हुई। चारों को तालाब से निकाला गया, लेकिन 3 की मौत हो चुकी थी, जबकि एक बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।